गांव रतनपुर के छोटे से घर में रहने वाला अर्जुन एक गरीब किसान का बेटा था। उसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में बड़े सपने थे। वह हमेशा कहता, मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे लोग मुझे याद रखेंगे। अर्जुन के पिता दिन रात खेतों में मेहनत करते, मगर आमदनी बहुत कम थी। माँ घर का काम संभालती और बचत कर करके अर्जुन की पढ़ाई चलाती। अर्जुन पढ़ाई में बहुत होशियार था। स्कूल के हर शिक्षक उसकी तारीफ करते थे। एक दिन गांव के स्कूल में एक वैज्ञानिक आए और बच्चों को अंतरिक्ष के बारे में बताया। उन्होंने चांद, ग्रह, उपग्रह और रॉकेट की तस्वीरें दिखाई। अर्जुन मंत्रमुग्ध हो गया। उसने पहली बार किसी को इतने उत्साह से ज्ञान बांटते देखा। उसी दिन उसने ठान लिया, मैं भी वैज्ञानिक बनूंगा। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। गांव में इंटरनेट नहीं था, किताबें कम थीं और अंग्रेजी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। मगर अर्जुन ने हार नहीं मानी। वह हर रोज स्कूल के बाद गांव के एक बुजुर्ग मास्टर जी के पास जाकर अंग्रेजी सीखता। वह खेत में काम करने के बाद रात को देर तक पढ़ाई करता। उसने आसपास के कस्बों से पुरानी किताबें मंगवाना शुरू किया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ा। उसने एक विज्ञान प्रदर्शनी में हिस्सा लिया और सोलर पंप का मॉडल बनाया जिससे बिना बिजली के खेत में सिंचाई हो सके। सभी ने उसके काम की तारीफ की और वह जिला स्तर पर पहला आया। पुरस्कार में उसे 10,000 रुपये और एक टैबलेट मिला। अर्जुन की मेहनत रंग लाई। उसने विज्ञान ओलंपियाड में टॉप किया और एक प्रतिष्ठित स्कूल से स्कॉलरशिप मिल गई। अब वह शहर जाकर पढ़ सकता था। गांव वालों ने मिलकर उसके लिए विदाई समारोह रखा। उसके पिता की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। शहर में जाकर अर्जुन ने और मेहनत की। उसे कुछ साल बाद इसरो की एक प्रतियोगी परीक्षा में चुना गया। वह वैज्ञानिक बन गया, वही सपना जो उसने मिट्टी से सने पैरों और मेहनत से भरी रातों के बीच देखा था। एक दिन वह फिर गांव लौटा, उसी स्कूल में गया जहां उसने सपना देखा था। इस बार वह मंच पर खड़ा था और बच्चों को अंतरिक्ष के बारे में बता रहा था। एक बच्चा बोला, मैं भी वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, सपने देखो और मेहनत करो, आकाश की ऊंचाई भी छोटी लगेगी। सीख, सपने बड़े हो या छोटे, अगर लगन सच्ची हो और मेहनत लगातार, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। अर्जुन की कहानी हमें यही सिखाती है, हालात चाहे जैसे भी हो, अगर इरादे मजबूत हो तो इंसान अपने सपनों को जरूर हासिल करता है। रहने वाला रामू एक गरीब किसान था। सूखा पड़ने से उसकी फसल बर्बाद हो गई थी। घर में खाने को कुछ नहीं बचा था। वह परेशान होकर गांव के साहूकार से मदद मांगने गया, पर साहूकार ने तिरस्कार से मना कर दिया। निराश होकर लौटते समय रामू को रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला, जो थका और भूखा लग रहा था। रामू ने अपनी जेब से आखिरी रोटी निकाली और बूढ़े को दे दी। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तूने अपने कष्ट भूलकर किसी और की मदद की है, भगवान तुझे जरूर देगा। अगले दिन सुबह रामू के खेत में कुछ अनजान लोग आए और खुदाई करने लगे। वो सरकारी अफसर थे, जिन्होंने वहां पानी की नई पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू किया। रामू का खेत अब सिंचाई के लिए तैयार था। कुछ ही महीनों में रामू की फसल लहलहाने लगी। गांव में सभी लोग उसकी मेहनत और किस्मत की तारीफ करने लगे। रामू समझ गया, सच्चे दिल से की गई छोटी मदद भी जीवन बदल सकती है। वह अब हर जरूरतमंद की मदद करने लगा, क्योंकि उसे उम्मीद की ताकत पर भरोसा हो गया था।